हेलो, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है लेक्चर नंबर 20 में आप सभी का अपने चैनल ट्रिप बोहेमिया पर। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। पार्ट 3 है ये, क्योंकि पिछले 2 लेक्चर से हम यही पढ़ रहे हैं रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। इसमें थोड़े से ज़्यादा टाइप्स हैं, तो इसलिए हम एक एक करके उनको ले रहे हैं। पिछले 2 लेक्चर्स में, लेक्चर 18 एंड 19 में, हमने 4 टोटल टाइप्स देखे हैं ऑफ रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आज 2 और देखेंगे एंड these will be the final 2 types। इसके बाद रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन सबको समझ में आ रही है। द वे वी आर फॉलोइंग द कोर्स, क्या ये अंडरस्टैंडेबल है? मेन काम हमारा ये है कि कोर्स को अंडरस्टैंडेबल बनाया जाए ताकि आपको आसानी से समझ में आए, आप फॉलो कर पाएँ, आपको वो आसान भी लगे और साथ में आप पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें हम चाहते हैं आपकी तरफ से, एंड उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। साथ साथ में जिस तरीके से हम आपको पढ़ाए जा रहे हैं, पैरेलल प्रैक्टिस की ज़रूरत है एंड ऑफ कोर्स फीडबैक की ज़रूरत है। आप बताओ कि सब समझ में आ रहा है एंड अच्छे से टॉपिक अंडरस्टैंडेबल है एंड द वे इट इज़ डिस्कस्ड इज़ दैट मेथड अंडरस्टैंडेबल। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। आज के जो 2 मेथड्स हैं जिन पे बात करनी है उनको करते हैं। So first we'll look at the method and then we'll move to the examples. So reducible to exact. Reducible to exact, क्योंकि हाथों की जमी हुई है कुल्फ़ी, तो pardon me for my writing। ठीक है, थोड़ा काम चला लेना एंड ऑल्सो pardon me for being late today, क्योंकि आज हम सब बातचीत कर रहे थे चैनल पर ही about न्यू ईयर, तो it took me a little while। Reducible to exact differential equation। 4 टाइप हम पढ़ चुके हैं इसके, आज पढ़ेंगे बाकी के 2 टाइप्स। तो शुड आई नेम इट 5th स्टेट अवे? बाकी 4 हम पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। तो पहला टाइप है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस तरीके से गिवन हो, किस तरीके से? डिफरेंशियल इक्वेशन अगर इस तरीके से हो, y टाइम्स सम फंक्शन ऑफ f एक्स वाई इंटू डी एक्स प्लस x टाइम्स सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर इस प्रकार के डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ध्यान देना यहाँ पे x कॉमा वाई नहीं है, x इंटू वाई है। ठीक है, इन बातों में फ़र्क क्या? ये देखो, जब भी मैं लिखती हूँ आपको कि ये वाला, जब मैं लिखती हूँ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई, इसका मतलब दिस इज एनी फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स, फंक्शन f ऑफ 2 वेरिएबल्स x एंड y, इसका ये मतलब है। ठीक है ना, x एंड y। एग्जाम्पल देते हैं इसका। एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ ये वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या है? 2 वेरिएबल का फंक्शन है, बिल्कुल है ना। इसमें x भी है y भी है, तो मैं इसको कह सकती हूँ फंक्शन ऑफ x कॉमा वाई। अब मैंने यहाँ पे जो लिखा है वो x कॉमा वाई नहीं, इंटू वाई है। इसका मतलब जब मैं लिख रही हूँ फंक्शन जो है वो x इंटू वाई, ये देखो, ये बेसिकली इनको मिला के एक वेरिएबल बन गया। यानी कि फंक्शन क्या है? एक ही वेरिएबल का है जो कि x इंटू वाई है, या फिर वो 2 वेरिएबल्स हैं जो प्रोडक्ट में। जैसे कि एग्जाम्पल, सपोज मैं आपसे कहूँ g ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई, तो आप देख रहे हैं इसमें एक्स वाई इकट्ठे हैं, यहाँ पे एक्स वाई मिला के ये पूरा एक वेरिएबल बन गया। समझे? तो डिफरेंस समझ में आए? तो जब रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट में जो 5th टाइप है वो क्या कह रहा है? इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, किस टाइप की? y इंटू सम फंक्शन ऑफ एक्स वाई, है ना, ऐसे वाला। इस सेकेंड ऑप्शन, यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं, इस टाइप का फंक्शन, एंड x इंटू सम अनदर फंक्शन ऑफ एक्स वाई। वंस अगेन, अगर इस टाइप का है डिफरेंशियल इक्वेशन तो वो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट होगा। अब इसमें फर्दर 2 केसेस बनेंगे, एक केस 2 केस। तो कौन से 2 केस हैं? ठीक है, अगर हम करें एम एक्स यानी कि m इंटू एक्स, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव नहीं ले रहे, मल्टीप्लिकेशन करें तो डायरेक्ट डॉट लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, माइनस एन डॉट वाई, और ये आ जाए नॉन ज़ीरो। ये एक केस है। एंड दूसरा केस है अगर हम करें m टाइम्स x माइनस एन टाइम्स y और ये आ जाए 0। 2 केस है। आपको मालूम है m कौन सा होता है? m होता है जो कि x का कोफिशिएंट होता है, तो ये दिस पार्ट इज m, एंड ऑफ कोर्स n कौन सा है? जो dy का कोफिशिएंट है, तो दिस पार्ट इज n। ठीक है ना, यहाँ तक ठीक है सब? ऑल क्लियर? तो मेरे पास ये कमेंट आया कि अभी तक आप लोग सब फॉलो कर पा रहे हैं और सब समझ में आए, बढ़िया बात है बच्चे। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? तो 2 केसेस बने, ये समझ में आ गया पक्का कि कैसी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये जो फंक्शन मैंने जो एग्जांपल दे के बात समझाई, ये बात भी समझ में आ गई, बहुत ज़रूरी ये बातें समझना। ठीक है,
चलो अब दो केसेस बनेंगे। अगर m डॉट एक्स माइनस n डॉट वाई जो है वो 0 नहीं है तो उस केस में इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 1/mx माइनस एन वाई, यानी कि डायरेक्टली यही जो है ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, बस उसका रेसिप्रोकल ले लो। अगर mx माइनस एन वाई 0 है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ जाएगा, 1। इसका मतलब 1 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो डिफरेंशियल इक्वेशन सेम रहती है, इसका मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑलरेडी एग्जैक्ट ही है अगर mx माइनस एन वाई करने से 0 आ रहा है। आगे बात समझ, पक्की बात है। चलो फिर एग्जाम्पल देखते हैं, उससे बात और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। सो लेट्स मूव टू एन एग्जाम्पल सो दैट दिस थिंग बिकम्स क्लियर एंड देन वील स्टडी द अनदर टाइप। आज के लेक्चर में 2 टाइप पढ़ने, तो ये पहला टाइप था। एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल, सो द क्वेश्चन फॉर यू इज द डिफरेंशियल इक्वेशन इज गिवन, कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन and the differential equation is y plus xy square dx plus x minus x square y dy is equal to 0। ठीक है, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। यू हैव टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देन the integrating factor is, and your options are A part, B part, C part, D part। ऑप्शंस बताते हैं आपको। पहला ऑप्शन है 1/xy, नेक्स्ट इज 1/x², नेक्स्ट इज 1/y² एंड लास्ट इज 1/x²y²। ठीक है, करें सॉल्व। क्वेश्चन समझ में आया? तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इस प्रकार की, ये अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर डी एक्स का कोफिशिएंट तो m हो जाएगा और डी वाई का कोफिशिएंट ये n हो जाएगा। अब हमें देखना है कि एग्जैक्ट है या नहीं है। तो आप देखोगे एग्जैक्ट तो ये नहीं है, क्योंकि m और का जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू y वो n के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के बराबर नहीं आएगा। नेक्स्ट काम क्या करना पड़ेगा हमें, अगर एग्जैक्ट नहीं तो इसे एग्जैक्ट बनाना पड़ेगा। अब एग्जैक्ट बनाने के लिए हमारे पास अभी तक हमने 4 मेथड सीखे थे पुरानी वीडियोस में, आज एक और सीख लिया। देखते हैं कौन सा मेथड लगाना है। तो आप कोई भी मेथड लगा सकते हो, है ना, क्योंकि पेपर में आपको ये थोड़ी बताएंगे कि रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट का मेथड भी बताएंगे, नहीं बताएंगे, आपको खुद सोचना है। पर आज जो हमने पढ़ा है उसी को लगाने की कोशिश करते हैं। आप देखो, क्या m में से कहीं से y कॉमन आ रहा है और क्या n में से कहीं से x कॉमन आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कॉमन आ रहा है, m को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, y कॉमन 1+xy, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या हम n को इस तरीके से लिख सकते हैं, x कॉमन 1-xy लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो अब इससे कंपेयर करो, आप देखो ऐसे ही फॉर्म बच गई ना। तो जो m है उसमें y कॉमन लेने के बाद एक फंक्शन ऑफ xy बच गया, और जो n है उसमें x कॉमन लेने के बाद एक फंक्शन ऑफ xy बच जाना चाहिए। देखो ऐसा हो रहा है क्या? बिल्कुल। ये देखो, जो हम आंसर निकाल रहे थे उसमें हमने देखा कि m में से जब हमने y कॉमन लिया तो एक फंक्शन बच गया जिसमें xy वेरिएबल है ना। ऐसे हमने जब n देखा तो उसमें एक फंक्शन x कॉमन लेने के बाद बच गया एक xy वाला फंक्शन, है ना। तो यानी कि हमारा 5th फॉर्म यहाँ पर लग जाएगा। तो फाइनली इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर 1/mx माइनस एन वाई 0 नहीं होगा तो 1/mx माइनस एन वाई यही बन जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। देखते हैं 0 आएगा कि नहीं, तो डायरेक्टली यहीं पुट करके देख लेते हैं। अगर 0 आएगा तो फिर हम चेंज कर लेंगे अपना आंसर। तो mx क्या है, m इंटू एक्स, ये आ जाएगा xy 1+xy, है ना, हमने x मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस n इंटू वाई, ये आ जाएगा xy 1-xy। ठीक है, इसे सॉल्व करते हैं। xy कॉमन ले लें तो क्या आ जाएगा, 1+xy माइनस 1+xy, तो क्या बच जाएगा ये 1/xy कॉमन ले लें तो 1 और 1 कट गया, और ये क्या बच जाएगा हमारे पास 1/xy कॉमन ले लेते हैं, 1+xy माइनस 1+xy, 1 और 1 कट गया, हमारे पास बच गया xy 2 बार, यानी कि 2xy हो जाएगा। वी विल फाइनली लेफ्ट विद 1/2x²y²। तो ये आ गया अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर। बस ये इतना सा आंसर था। अब इसे ऑप्शन से मैच करते हैं। अब आपको एक बात मालूम है, नहीं मालूम तो बता देते हैं। क्या मैंने बताई थी कि हर डिफरेंशियल इक्वेशन के इन्फिनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। कैसे? तो अगर इफ़ कोई फंक्शन है f,
अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ एम एक्स वाई डी एक्स प्लस एन एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जो एग्जैक्ट नहीं है और उसका एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर है फंक्शन एफ, देन लैम्डा एफ एक्स वाई, यानी कि इस फंक्शन के साथ अगर हम कोई भी स्केलर मल्टीप्लाई कर दें, इज ऑल्सो एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। इसका नाम हम रख लेते हैं वन ऑफ वन, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसका मतलब अगर एक फंक्शन एफ एक्स वाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो उसके सारे स्केलर मल्टीप्लाइज भी होंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसका मतलब एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम इन्फिनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बना सकते हैं, बस उसके साथ अलग अलग रियल नंबर मल्टीप्लाई करते जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, 1/2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ऑप्शन में देखते हैं, आप देखोगे ये वाला तो नहीं है ऑप्शन एक्स वाई वाला, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। लास्ट ऑप्शन में 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर है, हमारा आंसर में 1/2 आया, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाली थ्योरम। अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसका कोई भी स्केलर मल्टीपल भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, यानी कि अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी वो भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, विल बी लेफ्ट विद 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, हैंस दिस इज द करेक्ट आंसर। बात समझ में आई? पक्की बात है? तो हमने यहाँ पे एक थ्योरम इस्तेमाल करी, वो भी समझ में आई, और रिड्यूसिबल का कौन सा मेथड इस्तेमाल किया, फिफ्थ मेथड एग्जैक्ट, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट का फिफ्थ मेथड क्या, वो भी समझ में आया। इजी है, कुछ डिफिकल्ट बात तो नहीं है इसमें। वेरी गुड। अब करते हैं, क्या करें, अब चलते हैं अगले मेथड पे, सिक्स्थ मेथड। अब जो सिक्स्थ मेथड है वो फिफ्थ मेथड से थोड़ा सा मिलता जुलता है। उसमें क्या है, दोबारा से ऐसा है कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके की गिवन हो, किस तरीके की, इस तरीके की y इनटू सम फंक्शन। अब कैसा फंक्शन है ध्यान से देखो, इसमें से हमने क्या किया, y कॉमन ले लिया। अब फंक्शन अंदर कैसा है, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, मान लो a, ठीक है ना, या a नॉट मान लो, या a मान लो, कुछ भी मान लो। उसके बाद यहाँ पे x और y लिखे हुए हैं, इनकी कोई पावर है, x मान लो p है, x की पावर y की मान लो q है, प्लस अब यहाँ पे कोई कांस्टेंट है b, दोबारा से यहाँ पे x की पावर है, मान लो कोई अलग पावर है r, और यहाँ पे दोबारा से y है, इसकी पावर है s। ठीक है, अब इसको ब्रैकेट बंद कर दो, यहाँ पे लगा हुआ है dx। ध्यान दिया आपने, ये पूरा जो है ये m है, तो m में क्या है, m में अगर हम y कॉमन ले लें तो x और y प्रोडक्ट में होनी चाहिए, उनकी कोई कोई पावर होनी चाहिए, और उसका कोई a और b कोफिशिएंट होना चाहिए जो कि रियल नंबर है। सिमिलरली ऐसा ही कुछ शक्ल का n होना चाहिए, n में अगर हम x कॉमन ले लें तो यहाँ पे कोई कांस्टेंट c है, जैसे a था कांस्टेंट, b था, वैसे c कोई कांस्टेंट है। अब x और y की पावर सेम होनी चाहिए जो पहले ब्रैकेट में थी, तो यहाँ भी x की पावर क्या होगी p, y की पावर क्या होगी q। मैं एकदम बच्चों की तरह एक क्लेवर लेटर लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए कि कैसी इक्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, साथ में d कोई कांस्टेंट, और फिक्स है x की पावर कौन सी, ये वाली जो पहले वाले ब्रैकेट में थी सेम, x की पावर r, y की पावर s इज इक्वल टू इंटू डी वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर इस फॉर्म की डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये m है और इस शक्ल का ये रहा n। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या शक्ल पहचान में आई सभी को? पक्की बात है, इफ़ दिस इज़ अ डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये एग्जैक्ट हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर नहीं है तो कैसे बनाना है इसको एग्जैक्ट, एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करके। और इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस फॉर्म का होगा, x रेज टू द पावर सम h मान लो, एंड y रेज टू द पावर सम k मान लो। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस फॉर्म का होगा, और ये h और k की वैल्यूज़ कैसे आएंगी, h और k की वैल्यूज़ हमें इस तरीके से निकालनी पड़ेंगी, वेयर h, k is calculated by using the property of exact differential equation is calculated by using, कौन सी प्रॉपर्टी होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन चेक करने के लिए, m का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू n का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसी बात को यूज़ करके h और k की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो अगर इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा x की कोई पावर मल्टीप्लाइड बाय y की कोई पावर, और ये h और k जो इसकी पावर है इनकी वैल्यू हम निकालते हैं नॉर्मल लॉजिक इस्तेमाल करके एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का। इजी एक क्वेश्चन करते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। टाइम फॉर क्वेश्चन, समझ में आ रहा है? पक्का फॉलो कर पा रहे हैं जो भी लाइव है? इजी, मुश्किल तो नहीं है कुछ?
बस ये है कि इसमें इन हर क्वेश्चंस में ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के हर मेथड में हर टाइप के क्वेश्चन में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो मैं एक एक क्वेश्चन करा रही हूँ या एक एक या दो जितने भी करा रही हूँ, उसके अलावा घर पे जाओ आफ्टर दिस लेक्चर एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। आपको मैंने बुक का नाम बता रखा है, MD राय सिंघानिया, उसमें भरपूर क्वेश्चन है हर टाइप के। तो वहाँ से उठाओ बुक, टॉपिक खोलो और प्रैक्टिस करो। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके की आपके पास गिवन है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब इंटू डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू 0। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहली बात है कि ध्यान से कॉपी करना होता है। मैं भी दो बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ, क्योंकि आप पेपर में से कॉपी करते वक्त अगर आंसर शीट पे गलत लिख रहे हो तो इतनी मेहनत से आपने सॉल्व भी करा तो भी आपका सारा हो गया काम खराब। ठीक है, हैज़ एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब आपको बताना है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, एंड आपके ऑप्शंस हैं ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ। पहले लेट मी राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर के ऑप्शंस, फिर मैं आपको बताऊँगी बात एक। तो ऑप्शंस क्या हैं इसके, ए क्यूब बी क्यूब, दूसरा ऑप्शन है 1/, ए क्यूब बी क्यूब, नेक्स्ट इज ए क्यूब इंटू 1/b क्यूब, ए और बी की जगह एक्स और वाई लिखना था और मैंने गलती से ए भी लिख दिया, रुको। एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब एंड लास्ट इज नन। अब देखो, अब आपको नेक्स्ट बात है कि अब हमने यहाँ 6 मेथड पहले लेक्चर्स में 4 सीखे थे, आज 2 और सीख लिए, टोटल 6 मेथड सीख लिए फॉर रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। अब क्वेश्चन गिवन है, डाई क्वेश्चन आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला, तो रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट की अच्छी बात क्या है कि इसमें डाई क्वेश्चन आता है। पर अब नेक्स्ट प्रॉब्लम वाली बात क्या है, 6 में से कौन सा मेथड लगाना है, तो उसको आपको हमेशा हिंट मिलेगा ऑप्शन से। इसके ऑप्शंस देखो, इक्वेशन से भी हिंट मिलेगा, पर इक्वेशन से भी ज़्यादा ऑप्शन हिंट देंगे। ऑप्शन में सारे एक्स वाई की पावर्स हैं, प्रोडक्ट हैं, है ना। तो आपको पता लग गया कि एक्स वाई के प्रोडक्ट में जो पावर है, इसमें तो हमने एक ही टाइप पढ़ा है। कौन सा टाइप पढ़ा है हमने, एक टाइप 6 टाइप पढ़ा है ना, कि एक्स की पावर ए इंटू वाई की पावर बी, इस टाइप का, एक्स की पावर एच इंटू वाई की पावर के, इस टाइप का इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो सिर्फ एक ही टाइप में आता है, 6 टाइप में। तो आपको यहाँ से हिंट मिल गया कि यानी कि देखो क्या इसी टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आधा हिंट मिल गया, बाकी का डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते पता लग जाएगा, आपको पता लग गया कौन सा टाइप है। ठीक है, तो आपको दिमाग खुला रखना है, ज़रूरी नहीं कि सारा क्वेश्चन में ही सब कुछ बताओ, हो सकता है कभी कभी ऑप्शन में भी कुछ ना कुछ आपको हिंट मिल जाए। तो ऐसा नहीं कि क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, एक बार ऑप्शन पे भी नज़र जाने दो। ठीक है, आ रही बात समझ? चलो फिर अब हमें पता तो लगी क्या कैसे सॉल्व करना है, तो करते हैं। दिस इज आर एम, दिस इज आर एन। अब हमें निकालना है इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो मैंने आपको कहा इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा कोई एक्स की पावर मान लो एच एंड वाई की पावर के, इसका कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अब ये तो ठीक है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, मैम अब इसमें हमें एच और के की वैल्यू बताओ, वो तो कैसे निकालेंगे, इसके साथ पहले से मल्टीप्लाई कर दो तो नई डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। तो लेट दिस क्या कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन बी इक्वेशन 1। नाउ मल्टीप्लाई एक्स रेज पर के एक्स रेज पर एच इंटू वाई रेज पर के, मल्टीप्लाई दिस विद द कंप्लीट डिफरेंशियल इक्वेशन 1, पूरी से मल्टीप्लाई कर दो LHS और RHS पे करें तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज वी गेट, वाइट से लिखते हैं ना ताकि थोड़ा सा लाइट ना लगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो एक्स वाई को यहाँ पे ऑलरेडी था, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाओ, एक्स रेज पर एच वाई रेज पर के करते जाए। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स रेज पर एच इंटू वाई रेज पर के मल्टीप्लाइड बाय एक्स वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। ये तो बन गया हमारा नया एम, ठीक है ना, ये नया एम आ गया, ये पुराना एम था, नया एम ये आ गया। एंड एन क्या आ जाएगा, सिमिलरली दोबारा से मल्टीप्लाई कर दो एक्स रेज पर एच एंड वाई रेज पर के को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर के साथ। ठीक है, ये आ जाएगा नया एन।
तो अब हमारे पास नया एम और एन आ गया। नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। वो क्या है, एम का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई एन के पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के इक्वल होता है। ये पुट कर दो, यहाँ से एच और के की वैल्यू आ जाएगी। करें ये। अब इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए पहले एम को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये ब्रैकेट अंदर सॉल्व कर लेते हैं, इसको अंदर ले जाते हैं। क्या आ जाएगा ये बताओ सॉल्व करके। तो एक्स रेज पर एच को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा एक्स रेज पर एच प्लस वन। देखो ये आसान है, बस ध्यान से कैलकुलेशन करनी है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वाई रेज पर टू प्लस के, ठीक है। सिमिलरली आगे क्या आ जाएगा, टू कोफिशेंट है, एक्स रेज पर टू प्लस एच एंड वाई रेज टू द पावर थ्री प्लस के। ये तो आ गया अपना m। ऐसे ही एम एन निकाल लेते हैं। एन क्या आ जाएगा, दोबारा से मल्टीप्लिकेशन करना है। ये आ जाएगा एक्स रेज पर टू प्लस एच एंड वाई रेज टू द पावर के प्लस वन प्लस, अब आगे क्या है, प्लस की जगह माइनस है तो माइनस साइन ही लगा लेते हैं डायरेक्ट, माइनस। अब ये क्या आ जाएगा, एक्स रेज पर थ्री प्लस एच एंड वाई रेज टू द पावर टू प्लस के। ये तो हमने एम और एन निकाल लिया। अब इसका डेरिवेटिव यहाँ पे इक्वल पुट करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव। तो एम का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। पहले एम का करते हैं वाई के रिस्पेक्ट में। ये क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज, यहाँ से आ जाएगा किसके रिस्पेक्ट में करना है, वाई के रिस्पेक्ट में। तो एक्स जो है वो कॉन्स्टेंट जैसा काम करेगा, कोफिशिएंट जैसा काम करेगा। तो एक्स रेज पर एच प्लस वन ऐसे ही आगे लगा दो। वाई का क्या आ जाएगा यहाँ पर, टू प्लस के इंटू वाई रेज पर टू प्लस के माइनस वन, दैट इज के प्लस वन, है ना। एक नंबर कम हो गया। आगे बात समझ, आगे क्या आ जाएगा, दोबारा से एक्स जो है वो कांस्टेंट का काम करेगा। तो ये वाला पार्ट तो एज इट इज वाई का डेरिवेटिव करना है। तो ये आ जाएगा टू इंटू थ्री प्लस के इंटू एक्स रेज पर टू प्लस एच एज इट इज, और वाई की एक पावर कम कर दो, थ्री प्लस के माइनस वन, दैट इज टू प्लस के। ये तो आ गया अपना m इज इक्वल टू एन एक्स लिखना है। मैं जान के नेक्स्ट लाइन लिख रही हूँ ताकि आपको अलग अलग दिखता रहे। तो ये आ गया अपना एम वाई, ये पूरा क्या है एम वाई। अब इसको एन एक्स के बराबर लिखना है, लिखते हैं। एन को एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेट करना है। अब की बार ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो पहले आगे लिख दो, और एक्स का डेरिवेटिव हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, टू प्लस एच इंटू कॉन्स्टेंट लिख दो आगे वाई रेज पर के प्लस वन, और एक्स का हो जाएगा टू प्लस एच माइनस वन, दैट इज वन प्लस एच। ठीक है, आगे माइनस, दोबारा से y जो है कांस्टेंट है, इसको तो आगे लिख दो, हमें एन एक्स करना है। तो ये आ जाएगा माइनस थ्री प्लस एच वाई रेज टू द पावर टू प्लस के, और x की पावर क्या हो जाएगा, थ्री प्लस एच माइनस वन, दैट इज टू प्लस एच। अब ये आ गया। अब आपको क्या करना, नेक्स्ट काम है पावर को कंपेयर करना। अब देखो क्या x रेज पर h प्लस वन और यहाँ पे y रेज पर k प्लस वन है, क्या यहाँ पे राइट हैंड साइड में भी यहाँ पर सेम ऐसा कुछ है, ये देखो y की k प्लस वन और h की x की h प्लस वन, हाँ ये रहा। तो जहाँ पे बेस सेम वहाँ पे कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो। तो नाउ विल राइट कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स जहाँ पे बेस सेम है, ठीक है ना। तो आते हैं ना, बेसिक मैथ्स लग रही है यहाँ पे, बिल्कुल बेसिक मैथ है। बस यहाँ पे कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, इसलिए मैं बच्चों की तरह छोटे छोटे स्टेप से करवा रही हूँ, बाकी तो कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज टू प्लस के बराबर आ जाएगा टू प्लस एच के, टू प्लस एच। यहाँ से क्या पता लग गया, यहाँ से पता लग गया कि एच और के बराबर आएंगे। तो पहली बात तो पता लगी एच और के बराबर है। अब दूसरे पार्ट्स को कंपेयर करते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या एक्स इस पर टू प्लस एच, और यहाँ पे ये भी देखो सेम है ना, ये बिल्कुल सेम है। तो दोबारा से इनके कोफिशिएंट्स कंपेयर करते हैं। तो दूसरा पार्ट क्या आ गया, टू इंटू थ्री प्लस के, है ना, यही है, इज इक्वल टू माइनस, सी माइनस साइन को मत भूल जाना, माइनस ऑफ थ्री प्लस एच। ठीक है ना। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये क्या आ जाएगा, टू इंटू थ्री सिक्स, सिक्स प्लस टू इंटू के क्या आ जाएगा, टू के। ये माइनस थ्री को भी इधर ले आए, प्लस थ्री, और यहाँ से एच को भी इधर ले आते हैं, है ना। यहाँ माइनस थ्री माइनस एच होगा, यहाँ पे आके प्लस एच हो जाएगा, इज इक्वल टू जीरो। या अभी इसको सॉल्व करते हैं। एच और के बराबर है तो कोई भी एक निकाल लेते हैं, एच की जगह के लिख दें, चलेगा। तो ये आ जाएगा नाइन इज इक्वल टू माइनस थ्री एच। एच की वैल्यू क्या आ गई, माइनस थ्री, ठीक है ना। इसका मतलब के की वैल्यू भी माइनस थ्री आ गई। हेंस द आंसर इज, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था अपना, एक्स की पावर एच वाई की पावर के, और दोनों की वैल्यू आ गई माइनस थ्री। तो वी हैव एक्स की पावर माइनस थ्री, वाई की पावर माइनस थ्री। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वन अपॉन
एक्स क्यूब वाई क्यूब, ये आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो आपने देखा कुछ मुश्किल था नहीं, बस ध्यान से करना था, इसलिए हमने बच्चों की तरह ध्यान से सॉल्व करा है। आंसर क्या आ गया, ये रहा अपना आंसर, साफ साफ दिख रहा है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर इज बी पार्ट। समझ में आया, इजी। और ये वाला क्वेश्चन हर पेपर में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसमें आपने देखा कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस हैं। कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान था। ये इसको मान लो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आगे क्या करना है उसके बाद एक्स और एच और के की वैल्यू निकालनी है। और आपने देखा कितना आसान था, 2 या 3 स्टेप का ही काम है। एक स्टेप क्या किया हमने, डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट करा फॉर्मूला, उसके बाद नेक्स्ट इज कंपेयरिंग, बस। तो काम बड़ा नहीं है, पर बस कैलकुलेशन मिस्टेक के चांसेस हैं, तो बस कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। क्या आज का लेक्चर समझ में आया, रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट वाले दोनों मेथड समझ में आए? क्या पिछले 4 लेक्चर्स को मिला के हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि एग्जैक्ट इक्वेशन, एग्जैक्ट का सोल्यूशन एंड रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया? एंड क्या हम ये भी मान सकते हैं कि पिछले 20 लेक्चर मिला के आप ये सारे मेथड अच्छे से सीख चुके हैं? कौन कौन से? पहला है वेरिएबल सेपरेबल एंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, नेक्स्ट इज होमोजीनियस एंड रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस, नेक्स्ट इज लीनियर एंड रिड्यूसिबल टू लीनियर, एंड देन एग्जैक्ट एंड रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट। तो क्या ये 8 मेथड्स आप अच्छे से सीख चुके हैं? अगर सीखे हैं तो फिर आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं, ठीक है? तो आई वॉन्ट यू ऑल टू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस फॉर दिस सेम, एंड देन वील कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट लेक्चर होगा वेडनेसडे को, एंड कल अपन पढ़ेंगे रियल एनालिसिस। Thank you everyone for being a part of the session. Thank you for being a part of our family. 6 साल से हम लोग साथ में ही हैं। तो जो अपना ये चैनल है अभी 6 साल ओल्ड हो गया, 6 years ओल्ड चैनल हो गया है। तो थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सेशन, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर बोहेमिया फैमिली, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट एंड ऑल योर लव, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। मिलते हैं फिर, ठीक है? बाय बाय।